कालिदास नाट्य का एक अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। कालिदास नाट्य में लिखा है कि राजा भोज के दरबार में राजा ने 10,000 पंडितों को बुलवाया। 10,000 पंडितों को बुलवा करके एक प्रश्न किया कि जीवन को बर्बाद करने वाली कौन कौन सी चीज है, जीवन को बर्बाद करने वाली। तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के और कालिदास जी की तरफ इशारा किया कि कालिदास जी जो बात कहेंगे उसका हम अनुमोदन करेंगे। क्यों? कालिदास जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक दिन का समय मांगा। मैं संक्षेप में कह रहा हूं। रात्रि के समय में उन्होंने एक भेष बदला, एक बाबा जी का रूप बनाया और संत का रूप बना करके एक कमंडल हाथ में ले लिया। पहले वाले जो धर्मात्मा राजा थे वो है जो रात्रि में भेष बदल करके अपनी प्रजा के दुख सुख की है जो स्वयं देखभाल करते थे। राजा भोज से उनकी भेंट हुई। पहले बिजली तो थी नहीं, चौराहे पर तेल के दिए चसा करते थे, मसाले चसा करती थी और उनमें नाक का तेल डाला जाता था, वही एक उजाला था। उस उजाले में साधु को देखा तो भेष बदले हुए राजा भोज ने जाके प्रणाम किया, महाराज मैं गरीब हूं और आपको प्रणाम कर रहा हूं। उसने कहा कि कालिदास जी से राजा ने कहा महाराज कोई सेवा? बोले भैया सेवा? बोले हाँ। बोले यहाँ कोई शराब की दुकान मिल जाएगी? सुन रहे हो गौर से? यहाँ कोई शराब की दुकान मिल जाएगी? राजा बहुत चौंक गए। नौजवानों, मैं राजेश भाईड़ा के तुम भाई हो, तुम एक संकल्प ले लो। मैं रात दिन दो है जो घूमता रहता हूँ, परंतु तुम्हारे जैसे नौजवान मुझे बहुत जगह मिलते हैं। अब मैं मेरे मुंह से क्यों कुछ नहीं कहूँगा, वो कहाँ मिलते हैं और क्यों मिलते हैं और कैसे रूप में मिलते हैं, सर्वथा इस बात का परित्याग कर दो आप, तब तो मैं मानूंगा तुम भाईड़ा के है जो असली दोस्त हो। और यदि भाईड़ा को भी इसमें लिप्त कर दोगे और तुम भी इसमें लिप्त हो जाओगे तो मैं यही समझूंगा कि भाईड़ा के तुम दोस्त नहीं, तुम मित्र नहीं, तुम उसके दुश्मन हो। प्रिय भक्तों, बोले भाई यहाँ शराब की दुकान मिल जाए? तो राजा भोज ने ऊपर से नीचे तक देखा। बोले बाबा जी और शराब की दुकान की बात कर रहे हैं? हाँ महाराज, प्रयत्न करूंगा, पर महाराज मैं ये पूछ रहा हूं कि आप तो संत हैं, आपको शराब आदि से क्या लेना देना? बोले हमारी मौज है। बोले महाराज और कोई इच्छा? बोले भाई देख, बात ये है कि यहाँ कोई, बोले महाराज इतनी नहीं। कहा महाराज कमंडल में क्या है, शराब का क्या करोगे महाराज? बोले देख भाई, आगे कमंडल किया और उस कमंडल में मांस के टुकड़े थे। बोले वो काम में इनके साथ करूंगा। मांस के टुकड़े दिखाए। हो ये महाराज हैं या कोई अद्भुत क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरे राज में ऐसे महाराज? बोले इनके साथ, शराब के साथ इनका सेवन करूंगा। बोले महाराज समझ गया। फिर आगे कोई इच्छा? बोले भाई ये करने के बाद में यदि तुम मेरी बात को अंगीकार करो तो मुझे ऐसा घर बताओ कि जहां वैश्याओं का मोहल्ला हो, वो ऐसा है जो इलाका मुझे बताओ। तो महाराज एकदम पसीना पसीना हो गए। अरे ये महात्मा है क्या है? बोले महाराज
वहां तो मुद्रा चाहिए। मुद्रा कहां से लाएंगे? बोले मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं जुआ खेलना जानता हूं, जुआ खेलूंगा और है जो मुद्रा प्राप्त करूंगा। बोले यदि महाराज जुए में हार हो गई तो बोले चोरी करूंगा। अब आप समझ गए हैं कि जीवन को बर्बाद करने वाले है जो कौन कौन से काम हैं वो आप समझ गए होंगे। इसलिए प्रिय भक्तों, नौजवानों, तुम यदि इस भाईड़ा के मित्र हो तो इन जीवन को बर्बाद करने वाले सभी विषयों से और सभी कामों से आप और हम सब दूर हो जाएंगे। तो संत तो क्या, देश के बड़े बड़े लोग आपके पास मिलने के लिए आएंगे, सदैव मिलने के लिए आएंगे। इसलिए आज जो राजा भोज ने कहा कि मूर्ख, तू कौन है? तू नहीं जानता मैं कौन हूं? तो कालिदास जी ने कहा मैं जानता हूं तू राजा भोज है और तेरे जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में ये सब चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर मदिरा का सेवन होता है, यहाँ जुए खेले जाते हैं, यहाँ चोरियां होती हैं, यहाँ अबलाओं पर है जो कुठाराघात होता है और यहाँ पर है जो मांस का विक्रय होता है। तो तू कौन सा है जो राजा है जो तेरे को ये पता ही नहीं है कि तेरे इस है जो राज्य में ये सब चीजें हैं जो जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। प्रिय भक्तों, उसी समय ऐसे वचन तो मेरे गुरु ही कह सकते हैं। वे है जो अपना भेष उतारा, पैरों पड़ गए, गुरुदेव हाँ मैं कालिदास हूं। ये ही जीवन को बर्बाद करने वाले काम हैं। इसलिए इन कामों से यदि व्यक्ति बच जाता है तो है जो संसार में उसका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। चोरी जारी मिथ्या, चौथी साधु की इच्छा। प्रिय भक्तों, ऐसे कार्यों से हम बचें और गौ माता की सेवा करें, संतों के है जो सेवा आदर सम्मान करें और है जो दीन दुखिया और अबलाओं की रक्षा करें। प्रिय भक्तों, इतना ही कह करके, इतना सब कुछ हमारे हृदय में जिस रोज आ जाएगा तो ठाकुर जी अपने आप हमारे हृदय में आ जाएंगे। इसलिए चोरी जारी मिथ्या और चौथी साधु की इच्छा, इन सब चीजों से बच करके दीन दुखियों पर और माताओं पर दया करो और संसार में सबका भला करो। दो ही बात है, धर्म और अधर्म के क्या लक्षण हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। दूसरे को अकारण है जो दुखी करना किसी भी जीव को, उसके समान कोई अधर्म नहीं है और सबका उपकार करने समान कोई है जो धर्म नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों का है जो स्नेह मिलन, इस होली स्नेह मिलन समारोह में सब लोगों का है जो साधुवाद और धन्यवाद करता हुआ और राजेश का है जो साधुवाद और धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। जय जय श्री राम।